गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए चूहा तंग कर दिया था, तो गोंद वाला जो बुक होता है ना वो लगा दिए थे हम लोग यहीं पे। तो फाइनली आके इसमें चपक गया है। अब इसी के साथ इसको फेंक दिया जाएगा और अब जब आएंगे तभी ये सब फेंकेंगे। और ये गेट आज तो खुलने वाला है नहीं। देखिए दो होल हो गया यहाँ, एक तो किया था और फिर देखे अरे दूसरा भी हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। और आने का यही रास्ता है, बालकोनी से आता है ये। परेशान कर दिया था 3-4 दिनों से एकदम। फाइनली अब जाके हाथ में आया है और अभी तो नहीं है आज, और आएंगे तो इसी के साथ पूरा फेंक देंगे। और आज ये गेट खुलने वाला है नहीं, मैं खुले में काम चला लूँगी। आज नहीं जाऊँगी बालकनी में, एक दिन नहीं जाने से क्या हो जाएगा। घर के अंदर मनी प्लांट का ग्रोथ वैसा नहीं हो पाता है जैसा कि बाहर होता है। तो डेली मुझे पीले पीले पत्ते दिखते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, बट ये पीले पत्ते अब कुछ ज़्यादा ही पीले हो गए हैं तो मैं सब साफ़ कर दी। तो ये एक और दिख रहा है मुझे। फिर भी ये खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे कम पत्ते हैं तो क्या हुआ, खूबसूरत तो दिख रहा है। और ये सारे के सारे फेक मनी प्लांट हैं। तो ये बांधने के लिए मैं पेड़ पौधों का यहाँ पे जूट वाला मंगाई हूँ, और बालकोनी में काम है तो यहीं पे ले आके रख दिए हैं। और ये पत्तों को ले जाके मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये पेपर है आज का। भैया कभी कभी गेट में फंसा देते हैं, कभी कभी फेंक देते हैं, और मौसम के हिसाब से फिर बहुत ज़ोर से फेंकते हैं तो एकदम दरवाजे के पास भी आके कभी कभी पेपर पड़ा रहता है। और यहाँ देखिए चंपा के फ्लावर मिले मुझे। ये बहुत दिनों के बाद चंपा का फ्लावर का दर्शन हुआ। अरे वाह, यहाँ पे देखिए दोस्तों अपराजिता के कितने ढेर सारे फ्लावर हुए हैं। आज तो पूजा के लिए बहुत सारे नीलकंठ के फूल मिल जाएंगे। और चंपा में ये फ्लावर मुझे दिखा नहीं, काफी ऊपर लग रहा हुआ होगा, तो मैं इसे जल में ही डाल देती हूँ। इतना अच्छा वाइब आने लगता है ना, जल में फ्लावर डाल दीजिए, बहुत खुशी मिलती है सुबह सुबह। बस इतना ही, थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ और एकदम तरोताज़ा फील करने लगती हूँ। तो जाके एक गिलास पानी पीऊँगी। और आवाज़ आ रहा था पानी गिरने का, तो छत में जो टंकी है ना, तो गिरता है जब पानी भर के तो साउंड आता है, तो बाहर से बल्ब बस बंद कर देना है। बहुत पहले सिस्टम हम लोग के गार्डन के अंदर ही था बल्ब बंद करने वाला, लेकिन बाद में फिर पूरी सोसाइटी का बाहर साइड में हो गया है। तो जो भी पानी मतलब ऑन होता है तो या तो आप ऑन करके अपना भर लीजिए और फिर बंद कर दीजिए, या फिर वो मतलब उनका टाइम है भैया लोग का, ऑन कर देते हैं, फिर अपना बंद करना है। आवाज़ आए तो आप खुद ही जाके बंद करिए। तो आवाज़ आने से हम लोग जाके खुद ही बंद कर देते हैं। 4:45 बजे आज मेरा नींद टूटा। फिर आए किचन में बाबू के लिए। मैं उससे पूछी पोहा बनाओ कि उत्पम बनाओ, क्या बनाओ, रोटी सब्जी बनाओ, तो बोला मैगी बना दीजिए। तो मैगी बनाए और उसके साथ कुछ फ्रूट्स कट करके दी, और किचन को मैं इसी तरह छोड़ दी। तो वही अभी मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और अभी आएंगे शाम से, तो आज का खाना जो है मेरा और बेटे का ही रहेगा। हबी के रहने से बिल्कुल अलग हम लोग का मॉर्निंग का रूटीन रहता है।
और नहीं रहने से अलग रहता है। तो बोलते हैं मैं नहीं रहूँगा तो तुम तो मतलब डंडी मारोगे, कुछ खाओगे नहीं फ्रूट्स वगैरह। और सच में रहते हैं तभी अच्छा लगता है। ऐसे मैं अपना घूम के खा ली, फिर वैसा नहीं रहता है कि सब चीज़ खाना है थोड़ा थोड़ा। अब बोलते हो जूस बना लिया करो, कितना ही टाइम लगता है। मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो अभी के रहने से रूटीन बिल्कुल अलग रहता है। तो भिंडी और आलू की भुंजिया बनाऊंगी। भिंडी धो करके रख दी हूँ और आलू भी धोया हुआ है, बस छीलने के बाद इसे कट करना रहेगा। और आलू छील के ही मुझे ठीक लगता है बनाने में, चाहे भुंजिया बनाए या फिर सब्जी छीला हुआ मुझे ठीक लगता है। बाबू को सुबह स्कूल भेजी, मैगी बना के दी, इसके साथ फ्रूट्स दी। और अपने लिए मैं मैगी मतलब हड़बड़ में ना थोड़ा ही बना। तो अभी मुझे मन कर रहा है कुछ भारी सा ब्रेकफास्ट करने का। रोटी और भिंडी फ्रिज में पड़ा हुआ है, अभी पूरे कब ख़त्म करूँगी तो मैं धो के रेडी कर दूँगी। भिंडी और आलू मिला के भुजिया बना लूँगी और इसके साथ रोटी। नहा के आऊँगी, गर्मा गर्म खाऊँगी, मज़ा आएगा। और एक दो कुछ फ्रूट्स निकाल के खा लेंगे, नाशपाती है, एप्पल है, कुछ है। अभी नहीं रहते हैं तो मेरा वैसा फ्रूट वाला इशू नहीं रहता है, एक एप्पल खा के हो जाता है। और अभी रहते हैं तो फिर काटना पड़ता है, फिर उसको बोलते हैं एकदम बराबर बराबर सबको दो, बांटो, खुद कम खाती है, सब खाना है, ऐसे वैसे। और हम लोग बोलते हैं नहीं, हमको इससे पेट नहीं भरना है, मतलब इतना अमाउंट ठीक है, तो मेरे से नहीं खिलाता है ज़्यादा। तो अभी मैं भिंडी आलू की भुजिया एंड रोटी बनाऊँगी, तैयारी कर लेती हूँ इसकी। सबसे पहले मैं आलू को कट करूँगी और कढ़ाई बैठा दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। और इसके बाद आलू डालूँगी और थोड़ा लाल करूँगी इसको। और लास्ट में मैं भिंडी डालती हूँ क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी पक जाता है। आलू, प्याज, मिर्ची सब है इसमें, जीरा का छौंका लगाई हूँ। तेज आंच में आलू को अच्छे से लाल भून लूँगी। भिंडी डाल देने के बाद भिंडी का एक थोड़ा सा है ना लार लार जैसा हो जाता है। अगर आप ढक दीजिएगा तो और पानी जैसा अजीब हो जाता है, तो उस समय आलू अच्छे से लाल नहीं हो पाते हैं। तो अभी मैं तेज़ आंच में थोड़ा अच्छे से लाल लाल भून लूँगी। प्याज भी साथ में डाली हूँ। तो प्याज और आलू जब एक साथ भूनते हैं ना, मतलब अच्छा स्मेल भी आता है, टेस्टी लगता है। और बीच बीच में मैं बड़े बड़े मिर्ची भी डाल दूँगी, खाते टाइम मुँह में आता है तो अच्छा लगता है। और लाल आलू हो रहे हैं तब तक, भून रहे हैं तब तक ये भिंडी में फटाफट कट कर लेती हूँ साथ के साथ। और बाद में बस थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा चावल बनाना रहेगा। बाबू के स्कूल आने से पहले मैं ये दो काम कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे बनता है ना वैसे आप खाइएगा ना, बहुत टेस्टी लगता है गर्मा गर्म। और मैं अभी नहा के आऊँगी तो ज़्यादा नहीं, 2 रोटी खाऊंगी बस। भिंडी कट हो गए और अब मैं डाल दूँगी। तो आलू थोड़ा लाल हो गया है और मैं देखिए इसमें करी लीफ का तड़का लगाना भूल गई और मैं लाई भी नहीं, बिल्कुल याद नहीं आया। तो जाके गार्डन से करी लीफ ले लेते हैं। करी लीफ का इतना यूज़ होता है कि मेरे करी लीफ के प्लांट में बहुत कम पत्ते दिखते हैं, और जितना ज़्यादा दिखता है ना उतना ही ज़्यादा तोड़ते भी अभी कम दिख रहा है। तो मैं थोड़ा कंजूसी से थोड़ा सा ली। और इसे धो के मैं डाल देती हूँ। थोड़ा भी डाल देने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैं बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाला पत्ता थोड़ी, उसका तो स्वाद और भी अच्छा आता है। आप उसको ऐसे भी डायरेक्ट खा सकते हैं। करी लीफ का जो ऊपर में जो न्यू बेबी लीफ निकलता है ना, आप ऐसे भी खा सकते हैं। खाली पेट खाइएगा दोस्तों, बहुत फ़ायदा करता है। मैं बीच में ये हैबिट रखी थी, सुबह उठ के 2-4 पत्ते तोड़ के धो के मतलब खाती थी इसी तरह, अच्छा लगता था। फिर हैबिट है ना, एक मतलब एक बराबर नहीं रहता है, कभी याद नहीं आता है तो भूल गए। अभी जैसे बात करूँ तो याद आया, अच्छा नेक्स्ट मॉर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे आलू अच्छे से लाल हो गए ना, तो मैं भिंडी डाल दी। अब तेज़ आंच में ही, अभी ढकूँगी नहीं तो फिर अजीब लार लार जैसा हो जाता है। तभी मैं भूनूँगी और इसमें हल्दी नमक डाल देती हूँ। कितना इजी है भिंडी आलू की भुंजिया बनाना। सिर्फ आलू का भुंजिया तो किसे नहीं पसंद होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
और इसमें थोड़ा सा भिंडी मिला देने से क्या होता है कि थोड़ा सा हेल्दी हो गया। हरी सब्जियां खानी चाहिए, पटल रहता है तो पटल डाल दीजिए, खिक्सा डाल दीजिए, बहुत कुछ है। बस आलू हो और उसके साथ कुछ भी आप मिला दीजिए, जैसे कि गोभी अभी मुझे याद आ रहा है, वाह गोभी आलू का भुजिया भी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं चिमनी ऑन कर देती हूँ। जब तक बहुत मतलब ज़्यादा झांस नहीं आने लगता ना, सच में मुझे ये चिमनी ऑन करने का बिल्कुल याद नहीं आता है। अभी रहते हैं कभी कभी मसाला भूनूंगी तो बोलते हैं ये मैं झूठ मूठ का ही लगा दिया हूँ, यूज़ ही नहीं होता है। या कभी कभी ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा ही झांस हो गया तब तो भाई बहुत गुस्से में बोलते हैं चलाती क्यों नहीं हो। तो ये जितने भी छिलके विलके हैं ना, सब अभी ये कैरी बैग में मैं डाल देती हूँ। तो दिन भर मैं कैरी बैग में इकट्ठा करती हूँ। छोटे मोटे सामान आते हैं ना, तो हर साइज का जो प्लास्टिक आता है तो मैं तो सब इकट्ठा करके रखती हूँ, बहुत काम देता है। और बड़ा बड़ा भी पॉलीथीन बैग मंगा के रखी हूँ गार्बेज के लिए। भुंजिया धीरे धीरे पकेंगे तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। पेट पूजा का तैयारी करके जाऊंगी तो सही रहेगा। नहा के आने के बाद बना बनाया मिलता है ना, उसका तो आनंद ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है एकदम। क्योंकि अभी मोपिंग ऊपर नीचे तो बहुत होगा, फिर उसके बाद नहा के आने के बाद भी बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, छत जाती हूँ, मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर आने के बाद किचन में लगता है कि बस। तो यहाँ पे ये जग में पानी नहीं है, अभी भरना होगा मुझे। बस पूजा करके आइए और प्लेट लीजिए और अपना नाश्ता निकालिए और बैठ के पंखे के नीचे खाइए। अब मैं ढक देती हूँ क्योंकि भिंडी भी थोड़ा थोड़ा लाल हो गए हैं। और अब ढक देने से ना अब ये पानी पानी जैसा नहीं होगा। तो इन सबको साइड कर देती हूँ। और ये अभी बर्तन सब कम ही था, अब इकट्ठा होगा। तो अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। रोटी बना लूँगी, उसके बाद ही सब ठीक ठाक कर लूँगी किचन को। तो यहाँ पे आलू और भिंडी की भुजिया बन के तैयार हो गई। और आटा में भी अभी है ना मकई, बाजरा और मड़वा का आटा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सत्तू, बहुत कुछ मिलवाते हैं, सब पिसवा के लाते, बहुत मेहनत करते भाई खाने पीने में। बोलते हैं ना कि डायरेक्ट आटा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मेरा रोटी है ना थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का ज़्यादा बनता है और थोड़ा सा फटा जैसा भी होता है। हालांकि बहुत फ़ायदा करता है ये वाला आटा। तो रोटी और भुजिया तो बन गई, मेरा ब्रेकफास्ट का तैयारी हो गया। अब मैं ये मोपिंग और क्लीनिंग वाला काम कर लेती हूँ। तो मैं किचन में भी कुछ न्यूज़पेपर रख देती हूँ, बहुत काम देता है। गार्बेज वाला जो डस्टबिन है ना, उसके नीचे मैं एक पेपर डेली रखती हूँ, मतलब निकाल के पेपर, और तब मैं उसमें पॉलीथीन मतलब डालती हूँ। और भी कुछ छोटे मोटे चीज़ अगर प्लेटफॉर्म पे गिर गए, जैसे कि दूध गिर गया, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट कपड़े से नहीं पोंछती हूँ, वहाँ पे न्यूज़पेपर रख देती हूँ। तो उसमें है ना पूरा दूध जैसे कि सोख कर लेता है, और फिर न्यूज़पेपर को फेंक दीजिए। और यहाँ पे रूम में जो प्लांट में लगाई हूँ सिंगोनियम वाला, तो उसके पानी थोड़ा सा कम हो गया, तो वही मैं पानी अभी भर ली, काफ़ी भरी हूँ और फिर यहाँ रख दी। और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है सिंगोनियम का, क्योंकि यहाँ इसको लाइट मिल जाता है। तो लाइट के पास दोस्तों अगर आप कोई भी प्लांट रखिएगा ना, तो वो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। ये मैं मतलब मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इसमें भी पानी है, यहाँ पे सब राखी अभी रखे हैं अपना। और इसमें कौन सा प्लांट बोलेंगे इसको, इसका नाम ही मुझे याद नहीं आता है, ड्रैगन प्लांट कुछ इसी टाइप का इसका नाम है, डरावना टाइप का।
तो ज़्यादा हो गया था तो मैं कटिंग सोची कि थोड़ा कट कर रही थी, तो मैं सोची पानी में डाल देती हूँ, कुछ दिन तक अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे मैं सूखे पत्ते फेंक दी थी और यहाँ पे जो पॉट रखी हो ना उसी में मैं डाल दी। और अब मैं फटाफट कर लेती हूँ मॉपिंग। लास्ट काम यही है बचा हुआ। पेट पूजा का तैयारी तो कर ली और ये अब मॉपिंग करना है, उसके बाद नहा के पूजा करना है। वीडियो में देखने से लगता है कि 25 मिनट के अंदर हम लोग का मॉर्निंग का पूरा रूटीन जो है ना शेयर कर दिए, बट ये सब करने के पीछे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कितने हम लोग मतलब टायर्ड हो जाते हैं ना। कभी कभी तो मैं ब्रेक भी लेती हूँ, वो वीडियो में तो नहीं दिखाते हैं। मतलब मॉपिंग करके जब मैं ऊपर से आती हूँ तो मैं कुछ देर के लिए सोफे में बैठ जाती हूँ और मतलब वो भी एक अच्छा लगता है, रिलैक्स थोड़ा बीच बीच में हो के काम करती हूँ। हालांकि मज़ा आता है, अपने घर का काम करना बहुत मज़ा आता है। मतलब इससे बड़ा एक्सरसाइज क्या होगा। जब तक मैं फिट हूँ, काम कर ले रही हूँ, तब तक मैं खुद ही करूँगी अपना काम। और जब लगेगा कि अब नहीं कर पा रहे हैं, उम्र हो गई है, कमर में दर्द, पैर हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, तब मेड खोजूँगी। हालांकि मैं मेड रखी थी इससे पहले, लेकिन थोड़ा सा इशू हो जा रहा था। 2 दिन आएगी, मतलब 4 दिन अगर आई ना तो एक दिन तो पक्का डंडी मारना, या वीक में 2 बार तो डंडी मारना ही मारना है। और तो और अभी अगर मान लीजिए रात में आए हैं तो थोड़ा सुबह लेट से सो के उठते हैं, तो मुझे मना करना पड़ता था मेड को कि आप ऊपर मत पोछा लगाइएगा, वो जग जाएंगे, आवाज़ आएगा। तो उसके चले जाने के बाद फिर मैं मॉपिंग करती थी, और जिस दिन नहीं आए उस दिन तो मॉपिंग करना है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए मैं अभी तक नहीं रखी और खुद ही अपना काम करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों सारे काम हो गए। अब चलिए ऊपर, सीधे नहाऊंगी और चूहा से मिल लीजिए। वहाँ पे बहुत क्या ही बोले, दया भी आ रहा है, लेकिन दया माया से तो नहीं होगा ना। सच में जाली का नहीं देखने से ना बहुत जगह होल करते जाता वो। तो आज तो ये खुलने वाला है नहीं। और यहाँ पे ये सोफ़ा रखे हैं ना, तो मैं हटा हटा के यहाँ पे भी साफ़ करते रहती हूँ। कभी काट दिया इसको भी तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब सीधे नहा के मिलती हूँ दोस्तों। तो मुझे आज बाल धोना था और हबी का यूनिफॉर्म भी मुझे धोना था। वाइट वाइट रहता है ना, वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो बेटे का भी यूनिफॉर्म और हबी का, और मेरे भी कुछ वैसे ड्रेस जो कि वॉशिंग मशीन में ख़राब हो जाएंगे, जो हल्का फुल्का में ही मतलब धो देने से हो जाता है, वो मैं हाथ से धोती हूँ। और वाइट हबी का तो बाबू का शर्ट, वो तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो वही हबी का धोना था मुझे। और वॉशिंग मशीन में तो ठीक है, डेली यूज़ वाले कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन बहुत बढ़िया है। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो बालों में क्लचर लगा लेती हूँ, और क्लचर लगाए ही मेरे आधे बाल सूख जाएंगे। और बाथरूम में इतने देर से कपड़े टंगे हुए हैं ना, तो पानी निकल गया है। अब मैं ले जाके इसे डाल देती हूँ तुरंत। थोड़ी देर अगर भूल जाऊँगी ना तो फिर डर लगता है, थोड़ा सा भी स्मेल आने लगेगा ना। अभी का नाक इतना तेज़ है ना, मतलब थोड़ा सा भी अगर किसी कपड़े में, मतलब मेरा ही कपड़ा कभी बाथरूम में टंगा हुआ रह गया जो हाथ से धोई हूँ, भूल जाती हूँ उसे डालना, तो फिर बाद में याद आएगा। या फिर वही कभी डाल देते हैं तो बोलते हैं अरे कपड़ा तुम, स्मेल आ रहा है वो, मतलब, और मुझे नहीं आएगा लेकिन इनको आएगा। तो ये सनी बेटे के साथ भी सेम है, उसको भी है ना कितना दूर का स्मेल मतलब दोनों बाप बेटे को आने लगता है, और मैं बोलूँगी नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है,
बोलते हैं तुम्हारे नाक में प्रॉब्लम है, नाक जाम है हुआ तुम्हारा, चेक करो। तो सच में मतलब मुझे वैसा नहीं है, लेकिन इन दोनों का है ना, कपड़े का स्मेल है ना, अगर ज़्यादा धूप नहीं लगा तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई मैं रिस्क नहीं लूँगी, अभी का तुरंत पानी निकल गया, कपड़ा टांग देती हूँ और मैं कम्फर्ट इसमें डाली हूँ तो बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। और इनका कपड़ा एकदम बढ़िया, एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। और यहाँ देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ब्लीडिंग हार्ट में फ्लावर हुआ है। और मैं यहाँ पे ऐसे प्लांट लगाई हूँ ना जो बिल्कुल केयर करने का ज़रूरत ही नहीं रहता है, बस आप लगा दीजिए और भूल जाइए और बीच बीच में पानी डाल दीजिए, ये ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है सर। और मन तो करता है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊं, लेकिन यहाँ पे कपड़ा टांगना रहता है ना, इसीलिए काम भरी में लगाई हूँ। तो अब जाती हूँ किचन में और मैं पेट पूजा कर लेती हूँ, लग गई है जोरों की भूख, बहुत तेज धूप किया है। भिंडी, आलू की भुंजिया और रोटी। गर्मी लग रही है, फैन चला लेती हूँ। अभी नहा के आई लेकिन मुझे गर्मी लग रही है और मैं खाऊंगी नीचे बैठ के। मज़ा आता है ज़मीन में बैठ के खाने में, शांति मिलती है। प्रभु, यहाँ तक का जो कभी कभी ना मेरे काम जब हो जाते हैं ना तो लगता है वाओ, और ये टेस्टी टेस्टी मुझे बहुत अच्छा लगता है भुंजिया किसी भी चीज़ का। कभी कभी किचन में बहुत सारे बर्तन रहते हैं तो मैं सोचती कैसे होगा, तो भगवान जी को याद कर, प्रभु प्लीज़ हिम्मत दीजिए, एनर्जी दीजिए। जब मेरे काम हो जाते तो लगता है वाह, तो ये मतलब काम हो गया, बड़ा रिलैक्स लगता है। और नहा के आइए और एक प्लेट नाश्ता मिले बैठ के खाने को, आहा क्या ही कहना, जय हो प्रभु। और इसमें का दोस्तों मिर्ची जो है ना भुना हुआ, टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब तीखा थोड़ा कम हो जाता है, इसका स्वाद अलग होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। बीच बीच में खाइए, तीखा हो या जो भी हो, बीच में मिर्ची काट के खाने का बहुत पुराना आदत है, अच्छा लगता है। और आज बारिश होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, देखने से तो यही लग रहा है, इतना कड़ा धूप हुआ है ना, बाप रे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो नाश्ता मेरा हो गया और बाबू के आने से पहले मैं एसी ऑन करके रूम को थोड़ा ठंडा रखूँगी और दाल और चावल बस बनाना है मुझे। देख रहे कितना कड़ा धूप है। जो प्लांट धूप में नहीं रहते हैं ना तो उन लोगों के लिए अच्छा है, और जब बारिश होती है जो प्लांट बाहर में रहते हैं उन लोगों के लिए फिर बारिश में अच्छा रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।